भारतवर्ष में 100 करोड़ सनातनियों की आबादी है, फिर भी हमारी चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। लगता है सनातनियों को अब शास्त्रों और पुराणों में कोई रुचि नहीं है। सच्चे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आप अभी तक अपनी गरीबी से परेशान थे, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, या आपकी कैसे भी परेशानी है, दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, ऊंच नीच, मतभेद भुलाकर के इस पावन पर्व को मनाता है। इसलिए होली को खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण वाला दिन होता है, इसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिषी बल्कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से करते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस दिन किए गए टोटके बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और दोस्तों, इस 25 मार्च के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा एक साथ में पड़ रहे हैं, इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय होगा जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। और इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। धनिया का उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर इस प्रकार से अपनी कृपा बरसाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट का निवारण तुरंत के तुरंत हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें, जो धनिया होता है उसका सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपने खुद ही देखा होगा कि आपके घर पर जब भी पूजा होती है, तब आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह एक मुट्ठी धनिया मार्केट से खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में या पैसे रुपी सोने चांदी, जहां पर भी आपके घर का रखा जाता है, वहां पर रख देते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और अगर आपने माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस होली के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनिया जो होती है वह चंद्र ग्रह का कारक मानी जाती है। और अगर आप चंद्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो यह वही ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 25 मार्च होली के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय कर लिया, तो न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है आप लोगों के पास, जिसको अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। इसलिए जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं,
हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप 25 मार्च के दिन धनिया के उपाय सही मुहूर्त पर करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होली के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाए, इस होली के बाद आपकी अलमारी हमेशा धन दौलत से भरी हुई रहे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वह वरदान मिले, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी न हो, तो आपको हम एक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए इस होली के बाद आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और पूर्णिमा है, उसी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। और दोस्तों सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 11 रुपयों के सिक्कों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार जाप करना है, क्योंकि दोस्तों 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और आपको बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। दोस्तों अब इसी पोटली को आपको ले जाना है अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पूरा पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने होली, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप खुद देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको कैसे धन में वृद्धि होते आप स्वयं देखेंगे, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसका फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन शाम के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बनाकर घर की छत पर आपको ऐसी जगह रख देना जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। और आपको इस पोटली को घर की छत पर रख देना है और वापस चले आना है। अगले दिन यानी कि 26 मार्च को सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस पोटली को आपको उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा उपाय आपको करना है और इस पोटली को कभी भी अपने कमरे से दूसरी जगह पर जाने दीजिएगा। और यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है
और अगर आपने इस लक्ष्मी जयंती और चंद्रग्रहण वाले दिन यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देता रहेगा और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन रात में सोने से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा ले और उस कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डाल देना है और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। और रात में जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने पर उस पोटली को तकिया के नीचे दबकर सो जाना है। और अगले दिन यानी कि 26 मार्च को आपको सुबह उठना है और नहाने के बाद इसी पीली पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया इस लक्ष्मी जयंती वाले दिन तो यकीन मानिए जिस कर्ज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप स्वयं देखेंगे कि आपका कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो लक्ष्मी जयंती के दिन या पूर्णिमा के दिन कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, जिनको अपने कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है। और अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, क्योंकि इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सकें। दोस्तों, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 5 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की, धन धान्य की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी हमेशा आप पर प्रसन्न रहती हैं। अगर दोस्तों काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर